नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 में आई एक फिल्म जो छुआछूत के बारे में हमें सिखाती है, दिखाती है और बताती है कि भारत इतना आधुनिक होने के बावजूद भी आज कितनी छुआछूत है। फिल्म का नाम है गुटली। गुटली दरअसल इस बच्चे का नाम है। गांव में कहानी शुरू होती है जहां पर गुटली को अपना ही नाम सड़क पर लिखते हुए दिखाया जाता है। यह बहुत ही मासूम बच्चा है, लेकिन हरिजन जाति से बिलोंग करता है। कहानी आगे बढ़ती है जहां हम मिश्रा सर दिखाए जाते हैं। संजय मिश्रा, जो कि एक्टिंग की दुनिया में बहुत ही जाना माना नाम है, वो एक दुकान पर खड़े होते हैं और अपने स्कूल के लिए कुछ लड्डू खरीद रहे होते हैं। तब पीछे दो बच्चे दिखाए जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहां संजय मिश्रा सर और उनके साथ के एक दोस्त को दिखाया जाता है जो स्कूल में जाते हैं। वो स्कूल में जाकर रुकते हैं और स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं। तब वो दोनों बच्चे गुटली और लड्डू स्कूल में ताक झांक करते हैं और कक्षा में पढ़ रहे बच्चों के साथ खुद भी पढ़ने की तैयारी करते हैं। तभी हम देखते हैं एक महिला अध्यापक को जो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है, लेकिन बच्चे उसका जवाब नहीं देते। तब गुटली हाथ खड़ा कर बाहर से ही उस प्रश्न का उत्तर दे देता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि गुटली बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहां संजय मिश्रा सर गुटली को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं और उनके शर्ट पर कुछ लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे गुटली और लड्डू स्कूल से लड्डू चुरा कर भाग गए हैं। एक टूटा फूटा भवन दिखाया जाता है जो कि एक सरकारी विद्यालय होता है। वहां वो बच्चे पढ़ते हैं। तभी उनकी माँ और कुछ महिलाएं आती है और आगे सीन बढ़ता है जहां हम देखते हैं गुटली के पिताजी को। दरअसल वो फिल्म में एक हरिजन का किरदार निभा रहे हैं और वो एक नाली की सफाई करते हुए हमें दिखाए जाते हैं। फिर आगे आती है एक ठकुराइन जो कि एक ऊंची जाति की महिला है और गुटली के पिताजी जो कि हरिजन है उनसे उसका व्यवहार ठीक नहीं है। संजय मिश्रा सर को वापस दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ अपने घर में रहते हैं और वो अभी तक कुंवारे हैं, उन्होंने शादी नहीं की थी। गुटली की माँ गुटली को पकड़कर अपने घर में लेके आती है और उसे उलाहना देती है कि वो दौड़ दौड़ कर स्कूल जाना बंद करे, उनके नसीब में पढ़ना लिखना नहीं है। तभी हम देखते हैं सीन बदलता है जहां पर संजय मिश्रा सर अपने दोस्त के साथ घर में बैठे हैं और अपने जीवन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आगे के सीन में हम गुटली को देखते हैं जो अपने पिता के साथ अपने घर की कुछ बातें करता है। कहानी आगे बढ़ती है जहां हमें दिखाया जाता है कि गुटली के पिताजी चाय की एक थड़ी पर जाते हैं और वहां पर चाय के कुछ कपों को हाथ लगाते हैं तो दुकानदार जो कि ऊंची जाति का होता है गुटली के पिताजी को काफी कूटता है। इसके बाद सीन बदलता है जहां 26 जनवरी स्कूल में मनाई जा रही होती है और वहां पर चौबे जी नाम के एक नेताजी होते हैं जो कि बच्चों को समानता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन गुटली जैसे बच्चे के नाम से ही चिढ़ते हैं क्योंकि वे लोग नीची जाति के लोग हैं। संजय मिश्रा सर ये सब देखते हैं लेकिन उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर हमें नगर निगम का ऑफिस दिखाया जाता है और गुटली के पिताजी वहां पर खड़े होते हैं और अपने मारपीट की बात अपने अधिकारी जो कि उन्हीं की जाति का है से कहते हैं। तब उन्हीं जाति के अधिकारी कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपने बच्चे को पढ़ाओ। फिर हम सीन बदलता हुआ देखते हैं जहां पर गुटली के पिताजी अपने घर में आते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि संजय मिश्रा सर गुटली के घर पर आते हैं और फिर वहां पर पानी पीने की जब बात होती है तो वहां से भाग जाते हैं। फिर संजय मिश्रा सर अपने घर में पहुंचते हैं जहां पर उनकी माँ नींद ले रही होती है, ड्रामेबाजी होती है, कॉमेडी का सीन होता है, बुढ़िया उठ जाती है। आगे सीन बदलता है जहां पर गुटली अपने दोस्त लड्डू के साथ खेल रहा है। फिर हम सीन में आगे देखते हैं कि गुटली के पिताजी अपनी वाइफ से आकर कहते हैं कि हमें गुटली को पढ़ाना चाहिए ताकि वो भी पढ़ लिख कर हमारे जैसा नहीं रहे और आगे जाकर बहुत बड़ा ऑफिसर बने और हमारा और हमारे समाज का नाम ऊपर करे। फिर हम देखते हैं गुटली को एक बहुत बड़ा शर्ट जो उसे खेत में पड़ा मिलता है उसे पहनकर स्कूल में घूमने आ जाता है और स्कूल में ब्लैक बोर्ड वहां पे रखी डेस्क को हाथ लगाता है जिसे काफी अच्छा महसूस होता है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है जहां गुटली के पिताजी स्कूल के प्रिंसिपल यानी मिश्रा सर से अपने बच्चे के पढ़ाई के एडमिशन के लिए बात करने के लिए आते हैं, लेकिन मिश्रा सर उसे कुछ झूठ बोलकर वहां से भगा देते हैं और कहते हैं कि फिर आगे आना, हम तुम्हारे एडमिशन का देखेंगे। तब गुटली वहां से चला जाता है और संजय मिश्रा सर को वहां दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चौबे जी के घर को। चौबे जी के घर पे कुछ लोग बैठे हैं। ये स्कूल चौबे जी की है और चौबे जी सलाह मशवरा करते हैं कि हमें स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं लड्डू के पिताजी को
जो कि नगर निगम में खड़े हैं। और फिर आगे के सीन में लड्डू के पिताजी अपने बच्चे के साथ बैठे हैं और कहते हैं कि हमारा लड्डू अब काफ़ी बड़ा हो गया है और वो मेरे साथ जाकर मेरी साफ सफाई में मदद करेगा और वह हम मिलकर कुछ पैसा कमाएंगे। आगे कहानी बढ़ती है जहाँ पे कुछ पंडितों को गांव में दिखाया जाता है। संजय मिश्रा सर के पास एक फ़ोन आता है कि लखनऊ से कुछ अधिकारी उनके स्कूल का विजिट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन गुटली संजय मिश्रा सर की गाड़ी को पंचर कर देता है। संजय मिश्रा सर गुटली की तरफ देखते हैं। आगे सीन बदलता है जहां पर लड्डू और गुटली के कुछ संवाद दिखाए जाते हैं और उनके बचपने की बातें दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि लड्डू अपने पिताजी की मदद करने के लिए उनके साथ काम पर आया हुआ है और वो वहां पर गंदगी कचरी के ढेर को उठाकर अपने पिताजी की मदद करता है। कहानी बदलती है, आगे बढ़ती है जहां पर हमें फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में कुछ बच्चों को उस विद्यालय में प्रस्तुतिकरण करते हुए बताया जाता है, लेकिन गुटली जो कि अपने पढ़ाई के लिए बहुत आतुर है वह वहां पर स्टेज पर चढ़ जाता है और स्टेज पर चढ़कर वह स्टेज पे सबके सामने कहता है कि उसे पढ़ना है और उसे पढ़ने के लिए एडमिशन स्कूल में नहीं दिया जा रहा क्योंकि वह हरिजन जाति का है। सब लोग उस पर तालियां बजाते हैं और सोचते हैं कि ये बच्चे का फैंसी ड्रेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन दूसरे बच्चे जो कि ऊंची जाति के होते हैं वो गुटली को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और उसे वहां पर पिटाई कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहां संजय मिश्रा सर को अपनी माँ के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है और वह गुटली के बारे में सोचता है। फिर हम आगे देखते हैं कि लड्डू के पिताजी कुछ सफाई का काम कर रहे हैं, तभी लड्डू गलती से एक पिट होल में गिर जाता है और गिरते ही उसकी वहां पर दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। फिर हम कहानी में देखते हैं कि लड्डू की लाश पड़ी है और गांव के सब लोग वहां पर इकट्ठे हो रखे हैं। यह सीन काफ़ी दुखदाई है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहां पर हम गुटली की माँ को देखते हैं जो अपने बेटे यानी गुटली के भविष्य को लेकर चिंतित है और उसके पिताजी भी लड्डू के हादसे से काफ़ी दुखी हैं। वो दोनों आपस में तय करते हैं कि हमें अपने बच्चे को अपने जैसा नहीं बनाना है। यह सीन काफ़ी इमोशनल है। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर हम संजय मिश्रा सर को देखते हैं जो कि घर के पास ही बने तालाब में मछलियों को चुगाते हैं। कहानी में हम आगे देखते हैं संजय मिश्रा सर चौबे जी के पास आते हैं जिनका वो स्कूल है और वहां पर गुटली के पिता आते हैं जिसे संजय मिश्रा के कहने पर वहां कुछ लोग भगा देते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहां हम संजय मिश्रा सर को देखते हैं जो कि गुटली के पिताजी को कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार के अधिनियम के तहत तुम अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए हक मांग सकते हो और हमें कानून की किताब यानी संविधान ने ऐसा हक दिया है। वह अपने गांव में अपने साथ के सारे लोगों को इकट्ठा करता है जो कि सारे ही नीची जाति के लोग होते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है ताकि मेरा बच्चा और आप सबके बच्चे भी वहां पर पढ़ सके, लेकिन उसका साथ देने के लिए गांव वाले तैयार नहीं होते हैं। तब लड्डू के पिताजी वहां खड़े होते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहां पर गुटली के सिर पर उसकी माँ हाथ फेरती है। फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़े अधिकारी को जो कि गांव में स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे होते हैं, तो गांव वाले उन्हें घेर कर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चों को एडमिशन इस स्कूल में नहीं दिया जाता। वो जब चौबे जी से इसकी शिकायत करते हैं तो चौबे जी अपना प्रभाव दिखाकर उनको वहां से रवाना कर देते हैं। गांव वाले गुटली के पिताजी पर काफी नाराज होते हैं। संजय मिश्रा सर इस सब को देखते रहते हैं और उनकी आंखों में भी दुख का भाव होता है और उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं आती है। तब बात होती है आगे की, जब गुटली के पिताजी को काफी गुस्सा आता है और वो तय कर लेते हैं कि उनके बच्चों के भविष्य में पढ़ना नहीं लिखा है, तो वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं और उसके स्कूल के शर्ट को चूल्हे में डालकर जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुटली की माँ हिम्मत नहीं हारती है और अपने पति से कहती है कि आप हिम्मत मत हारो, हम अपने बच्चे को जरूर अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर स्कूल में काफी खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही होती है और एक मार्मिक दृश्य उभरता है जहाँ पर गुटली नाम का लड़का अपने साथ हाथ में झाड़ू और सफाई का सामान लेकर उसी स्कूल में सफाई करने के लिए आता है जहाँ का गटर ब्लॉक हो चुका है। यह सीन काफी दुखदाई है जहाँ पर हम देखते हैं कि पढ़ने लिखने की उम्र में गुटली नाम का बच्चा काफी दुखी होकर भारी मन से अपने टॉयलेट की सफाई करता है। फिर वह वहां से निकलता है। आगे सीन बदलता है जहाँ पर हम मिश्रा सर को देखते हैं। मिश्रा सर अपने घर पे जाते हैं, तब देखते हैं कि उनकी माँ खत्म हो चुकी है और वो अपनी माँ के शरीर से लिपटकर काफी
दुखी होते हैं और रोते हैं और उनकी माँ के द्वारा छोड़ी गई एक बोर की गुठली को गमले में प्रवेश कराकर उस पर जल प्रवाहित करते हैं। फिर वो जाते हैं उस खंडहर स्कूल में जहाँ पर गुठली अपने पढ़ाई की तैयारी करता था और उन्हें समझ में आता है कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समाज ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते। मिश्रा सर गुठली के घर पे जाते हैं। सीन बदलता है जहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिताएं चल रही होती है और मिश्रा सर अपने साथ कुछ मीडिया कर्मियों को भी उस कवरेज के लिए लाते हैं और गुठली के पिताजी भी वहां पर गुठली को लेकर आते हैं। तब मिश्रा सर माइक पर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पर दौड़ की एक प्रतियोगिता होगी और इसमें यह हरिजन बच्चा भी भाग लेगा और अगर हरिजन बच्चा जीत गया तो चौबे जी उसे यहाँ पर पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा देंगे। लेकिन चौबे जी भारी मन से ही सही मीडिया के दबाव में आकर ऐसा करने से मान जाते हैं। आगे कहानी में हम देखते हैं कि गुठली के माता पिता उसे मोटिवेट करते हैं और गुठली रेस के लिए आगे बढ़ता है। तब चौबे जी अपने सहकर्मी से कुछ कहते हैं तो वो सहकर्मी वहां जाता है और गुठली को अन्य बच्चों की लाइन से काफी पीछे खड़ा कर देता है ताकि वह रेस में जीत नहीं पाए और उसे दौड़ने के लिए किसी बड़े बच्चे के शूज भी दे देता है। रेस स्टार्ट होती है। यह कहानी के अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि गुठली जो कि अपने पढ़ाई के प्रति काफी दृढ़ प्रतिज्ञ है वह गिर जाता है लेकिन उठकर पुनः खड़ा होता है और नंगे पांव ही उस रेस में दौड़ता है और उसमें इतनी इच्छा शक्ति होती है कि वे दौड़ते दौड़ते उन सभी बच्चों को हरा देता है और रेस में वह सबसे आगे आने की कोशिश करता है और अंत में वह गिरते पड़ते रेस में सबसे प्रथम स्थान पर आता है, जहां पर जिसे देखकर उसके माता पिता, संजय मिश्रा सर, वहां के सारे लोग काफी खुश होते हैं। यहाँ पर हंसी खुशी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आज भी भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर पढ़ाई के लिए बच्चों को ऊंची नीची जाति का भेदभाव सहना होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही साथ लाइक करें। धन्यवाद।